कभी सोची थी कि बिहार पुलिस बन जाइएगा? मैं सोची थी अरे हम हर रोज आपके घर में जाके ताली बजाएंगे, मेरे लिए कब ताली बजेगी। दिव्या है, बिहार की रहने वाली है, स्मार्ट है, सुंदर है और ट्रांस है, और अभी बिहार पुलिस बन गई है। मतलब किन्नर बोलने पे बुरा लगता है क्या? किन्नर शब्द जो होता है ना, गाली शब्द होता है। गाली ये शब्द हिजरा छक्का ये सब जो भी चीजें गाली शब्द होता है। मैं हर रोज उठती हूँ और शीशा में अपने आप को देखती हूँ, बोलते हे दिव्या आई लव यू सो मच। सच में तो बहुत सुंदर है। हमारा ताली बजाना हमारा पेट की भूख हो सकती है, हमारा जेंडर आइडेंटिटी हमारी पहचान नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगी इससे ऊपर भी मैं दरोगा बनूं, ताकि पावर है हाथ में, कुछ तो पावर आए। कि पावर से वर्क ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट में आप फिर आइएगा और मैं दरोगा बनूंगी, उस दिन फिर आपसे मैं बाइट दूंगी। देखिए, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग से और शहीद के परिवारों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन ट्रांसजेंडर का हमारे यहाँ आना, इसको साक्षात बजरंग बली का मैं आशीर्वाद मानता हूँ। हमारे बिहार के ट्रांस कुछ भी कर सकते हैं और इनको गालियां नहीं सुननी है, ये तालियां सुनेंगे और आपको तालियां बजानी पड़ेगी। दोस्तों, बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है और सोचने वाली बात है कि हमारे बिहार से 8 ट्रांसजेंडर बिहार पुलिस बनी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे साथ दिव्या ओझा है, रहमान सर हैं, और दिव्या इन्हीं के कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आज बिहार पुलिस बन करके बिहार को संभालेगी। सर, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामना। 8 ट्रांसजेंडर आपके इंस्टीट्यूट से निकली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भी निश्चित रूप से मैंने समाज के उस जगह पर आपको कही कि हथौड़ा मारा, स्ट्राइक किया है, जहाँ से लोग उसको देखना भूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से दिव्या पहले सब इंस्पेक्टर में 3 ट्रांसजेंडर हुए थे, लेकिन इस बार 8 ट्रांसजेंडर, कुल 11 थे हमारे, लेकिन 3 लोग किसी कारण फिजिकल में छट गए और 8 लोग निकले। और सबसे बड़ी बात है कि 68 फिजिकल में 68 जनरल पक्का गया है और दिव्या ट्रांस लोग का 54 में गया है, लेकिन दिव्या ने 68 नंबर फिजिकल में क्वालिफाई किया है। तो ये कहीं भी रहती क्वालिफाई कर जाती, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि निश्चित रूप से दिव्या ने एक जोर का झटका लेकिन धीरे से मारा है। क्योंकि पहले भी दरोगा भी आपके इंस्टीट्यूट से निकली है, मानवी मधु कश्यप, रोनी झा और बंटी कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हम जानते हैं और आपने ही बताया है कि जो ट्रांसजेंडर आपके यहाँ पढ़ने आती हैं उनसे आप फी नहीं लेते, दक्षिणा के रूप में 1 रुपया लेते। देखिए, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग से और शहीद के परिवारों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन ट्रांसजेंडर का हमारे यहाँ आना, इसको साक्षात बजरंग बली का मैं आशीर्वाद मानता हूँ। इन लोग से पैसा लेंगे तो कोड़ी फूट जाएगा। इन लोग का आशीर्वाद हम लेते हैं और इन लोग के आशीर्वाद के बल पर ही मैं मस्त रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बिहार के जो भी महान शिक्षक हैं, सोचिए छात्रों को कितना सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको तो दिव्या जी बहुत बहुत शुभकामना। मतलब आप जो की हैं, आपसे बहुत लोग सीखेंगे, जो आपके समाज के लोग हैं। क्या कहिएगा, बिहार पुलिस बन गई है, अभी पोस्टिंग कहाँ देने वाला है? हाँ, सुपौल दे दिया है। सुपौल दे दिया है जी। तो क्या कहिएगा, ये बताइए, बिहार की जनता आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम दिव्या ओझा हुआ और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूं। और सबसे पहले अपने गुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम करती हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया। और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 1391 में चयनित हुई हूँ और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब हम आपसे मिले थे तो उस वक्त आप बहुत हेल्दी थी, शायद हम 2-3 साल पहले मिले थे। मोटी थी, हेल्दी थी, लंबी थी, सुंदर तो उस समय भी बहुत ज्यादा थी। तो ये कैसे एकदम पतली स्लिम हो गई हैं, इतनी स्मार्ट दिखने लगी हैं, तो भाई क्या मतलब कैसे? हाँ, ये तो सही है कि मेरा वजन 98 केजी था। सब मेरा रिटर्न तो निकल गया, फिजिकल का जब टाइम आया तो 98 केजी वजन था। मैं बहुत टेंशन में थी कि इतनी 98 केजी वजन में मैं करूँगी कैसे। और मैं क्या गांधी मैदान में मैं रनिंग करती थी और मैं पीछे रहती थी। मैं सोचती इतना मेरा हाइट इतना अच्छा है और फिर मेरे अंदर पावर भी है, तो फिर मैं पीछे क्यों होती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी कमजोरी कहीं ना कहीं मेरा मोटापा है। फिर मैं बोली कि इसी चीज़ पर मैं काम करूँगी। उसके बाद हाई जंप गोला थोड़ा कम कर दी, क्योंकि गोला तो मैं 17, 18, 20 फीट तो फेंक ही देती थी। तो फिर और हाई जंप भी 3-4 कर लेती थी। मगर नहीं, अभी हम रनिंग पे पूरी फोकस कर। रनिंग कितना करती थी? और रनिंग में सुबह 400 लगा ट्रैक था, 400 ट्रैक पे सुबह 38 राउंड और शाम को 38 राउंड। मैं इतना टाइम गांधी मैदान में करती थी और इतना रनिंग करती थी कि मैं आपसे बताऊं नहीं, मैं बहुत रनिंग करती थी दोनों टाइम। पूरा गांधी मैदान का 12 नंबर गेट से स्टार्ट करती थी, फिर 12 नंबर गेट पे आके 2 सेकंड रुकती थी। बहुत मेहनत की है ना? हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी और मेहनत का फल ही मुझे आज मिला हुआ है। अच्छा,
ये तैयारी यहीं से रहमान सर के कोचिंग से की है ना? जी यार, रहमान सर के कोचिंग से तैयारी करी तो हूँ। कैसा पढ़ाई होता है, बिहार के लोग जानना चाहते हैं, बताइए। मैं तो 2022 में सर के पास आई थी और 2022 से लेके अभी तक सर के पास ही कोचिंग करती थी। सर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, इतना सपोर्ट रहा कि मैं तो मतलब कहते ना वर्ड में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सर का कितना सपोर्ट रहा। और सर का सपोर्ट मुझे लगता है सिर्फ मतलब कॉपी बुक की तक ही सीमित नहीं था, इसके बाद जो हमारे खर्चे आते थे छोटे मोटे उसका भी सर ही देखते थे। और मुझे लगता है कि सर मतलब सिर्फ इतिहास के विशेषज्ञ नहीं है, ज़िंदगी के भी विशेषज्ञ हैं। अच्छा, आप उस वक्त भी बोली थी ना दिव्या कि सर के पास, रहमान सर के पास हम पढ़ते थे जब हम 3 साल पहले आपसे मिले थे तो, और आपने ये भी कहा था कि सर के पास मेरा पैसा नहीं लगता, हम फ्री में पढ़ाई करते हैं। हाँ, सर के पास कोई सर के जब यहाँ पे आई थी सर से बोले कि सर कितना फ़ी लगता है, क्योंकि हमने कभी उतना जानकारी हमें था नहीं। तो सर बोले कि फ़ी? हम बोले हाँ सर। बोले कोई फ़ी नहीं लगता है, तुम सिर्फ पढ़ो और तुम सफल हो जाओ, समझ को वही मेरा फीस मुझे मिल गया। मतलब किन्नर बोलने पे बुरा लगता है क्या? नहीं देखिए, किन्नर शब्द जो होता है ना, ये सब एक समझिए कि गाली शब्द होता है। गाली ये शब्द। हिजरा छक्का ये सब जो भी चीज़ें ये गाली शब्द होता है, क्योंकि हमारा नाम हिजरा नहीं है, हमारा भी तो नाम कुछ है ना। आप दुकान पे जाते बोलते हैं हलवाई वाला इधर सुनो, ये मेडिकल वाला इधर सुनो, आपको उसका नाम तो मेडिकल वाला नहीं, आप तो उनका नाम लेके पुकारती है क्या उसका, उसके रोजगार से उसका आप नाम तो तुलना नहीं ना करती हैं। उस तरीके से देखिए, हमारा ताली बजाना हमारा पेट की भूख हो सकती है, हमारा जेंडर आइडेंटिटी हमारी पहचान नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि हमें भूख लगता है तो ताली बजा के आपसे 10 रुपये मांग के अपनी पेट की भूख, पेट की आग को शांत कर लेती हैं। कि ज़रूरी नहीं कि हमारा ताली बजाना हमारे जेंडर की पहचान हो, हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ठहरी तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, सच में। मैं अपने सेल्फ से इतना प्यार करती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं हर रोज़ उठती हूँ और शीशा में अपने आप को देखती हूँ, बोलते हे दिव्या, आई लव यू सो मच। सच में तो बहुत सुंदर है। मैं खुद से बहुत प्यार, सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे आईना रख देती हूँ, वैसे खड़ी हो जाती हूँ, बोलती हे दिव्या, अरे तू 98 kg की है तो क्या हुआ, तू नहीं दौड़ पाएगी। तू नहीं दौड़ेगी तो गाजी मैदान में कोई नहीं दौड़ेगा, तू ही दौड़ेगी। फिर मुझे ऐसा लगता था कि उस शीशे से आवाज़ आ रहा है ना कि मैं तेरा सफलता खड़ा हूँ और दिव्या तेरे में औकात हो तो मुझे छू के दिखा। अब मैं बोलती थी कि मैं बिहारी हूँ, तुझे छू के दिखाऊँ, चाहे आज नहीं तो कल मेरे में इतनी औकात है तुझे छूने की, और मैं छू के दिखाई। क्या बात है, मतलब आप सच में बहुत सुंदर हैं दिव्या, हाँ, सच ये में सब आप आप बहुत सभी का सुंदर हैं। प्यार है। अच्छा, कभी सोची थी कि बिहार पुलिस बन जाइएगा? हाँ, मैं सोची तो थी, क्योंकि मेरा जो मेहनत था वो मुझे लगता था कि मैं बनूंगी, आज नहीं तो कल बनूंगी। तो आप बिहार पुलिस तक ही सीमित रहिएगा या आगे कुछ करना है? नहीं, देखिए अभी 1806 जो आने वाला है दरोगा, उसका भी फॉर्म मैं भरूंगी। और मैं अभी भी मैं कहना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो पीपीएससी यूपीएससी में हमारे लिए सीट दीजिए, हम उसमें भी आएंगे। अच्छा, आप मतलब एक बीपीएससी में भी चाहिए, है ना? जरूर जरूर, इसमें चाहिए नहीं, एकदम चाहिए, इसी बार चाहिए हम लोग को। और हम चाहते हैं कि इससे आगे कुछ अच्छा करे, इससे भी अच्छा करे, ताकि समाज का जो मिथ बना हुआ है ना कि ट्रांसजेंडर से भिक्षावृत्ति ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा प्यार तो करके देखो, हम सब कुछ करूँगी, आपसे कदम से कदम लड़ा के चलूँगी। नहीं, लेकिन दिव्या, आपने बहुत लोगों का मुंह बंद किया है जो आपको लेकर के, या फिर जो किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को मतलब सोचते हैं कि बस ताली बजाना है और तो उनका कुछ काम नहीं है, तो आपने मुंह बंद किया है। और जो भी आपके समाज के लोग गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या सरकारी सेवा में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग मेहनत भी बहुत करती हैं और आप लोग में जो अंदर का जो ताकत है वो भी बहुत ज्यादा है। जी, ताकत तो है हमारे अंदर। जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग ना सिर्फ ताली बजाते हैं, हमारे खुशियों में आते हैं, ताली बजाते हैं, और सही बात सच्चाई है कि हम आपकी खुशियों में खुश होते हैं, क्योंकि हमारे पास खुशी होने के लिए कोई जगह नहीं है। आप ही की खुशी में तो हम लोग खुश होते हैं, और कहाँ जाएंगे। भले ही मैं नहीं हुई, मैं कभी ऐसा ट्रेडिशनल वर्क नहीं करी हूँ, लेकिन मैं देखी हूँ कि आपकी खुशियों में हम लोग खुश होते हैं। लेकिन सोचिए, दिव्या, बड़ी बात ये है कि आज आपके लिए लोग ताली बजाएंगे। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं सोची थी, अरे हम हर रोज आपके घर में जाके ताली बजाएंगे, मेरे लिए कब ताली बजेगी। इसका हकदार तो मैं भी हूँ ही, आज नहीं तो कल मैं भी ताली बजवा के मानूंगी। और सच में आज ऐसा वक्त आया, ऐसा दिन आया कि आज आप सभी लोग हमारी कामयाबी पे, हमारी हौसला पे ताली बजा रहे हैं, क्या बात तो आज है। बहुत खुशी हो रही है देखिए, मुझे। ये दिव्या है, बिहार की रहने वाली है, गरिमा गृह में दानापुर में रहती हैं, और इनका हाइट 5'8" है ना, हाँ। 5 फीट 8 इंच लंबी है, स्मार्ट है, सुंदर है और ट्रांस है, और अभी बिहार पुलिस बन गई हैं। तो बिहार पुलिस बनने के बाद का क्या है, पहल क्या करेगा, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? देखिए, बिहार पुलिस का काम ही है सोशल वर्क, समाज की सेवा, है ना। तो समाज की सेवा तो हम पूरा निष्ठा पूर्वक से करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी इससे ऊपर भी मैं दरोगा बनूं, ताकि पावर आए हाथ में, कुछ तो पावर आए। कि पावर से वर्क ज्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए। बिहार पुलिस में पावर नहीं होता है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं है। वर्दी तो वर्दी पावर का ही चीज़ होता है, चाहे वो स्टार हो या ना हो, वो पावर का ही चीज़ होता है, वो जिम्मेदारी होती है हमारे सर के ऊपर। लेकिन मैं चाहूँगी कि
दरोगा भी बनूं। दरोगा ही बनूं। जी, और सच में मैं अभी बता रही हूँ ना कि नेक्स्ट में आप फिर आइएगा और मैं दरोगा बनूंगी, उस दिन फिर आपसे मैं बाइट दूंगी। जी बिल्कुल। क्या लगता है सर, दरोगा बन जाएंगी दिव्या? निश्चित निश्चित 110% आज लिख लीजिए कि जिस तरह मानवी मधु कश्यप, रोनी झा, बंटी कुमार बने दरोगा, उसी तरह निश्चित रूप से दिव्या ओझा भी दरोगा बनेगी। और मैंने भी ठान रखा है कि जिसको सबसे दुत्कारा है, तभी फिलहाल में कांस्टेबल, लेकिन अगला स्टेप दरोगा है। और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बीपीएससी में दें तो हम डीएसपी बना देंगे। इतनी क्षमता इन लोग में है, क्योंकि आज तक मैं बता दूं आपको कि जितने लोग भी 60 लोग पढ़ते थे तो इसमें 10-12 ऐसे थे कि इन लोगों ने क्लास नहीं छोड़ा, टेस्ट नहीं छोड़ा, और जो कहते थे वो करती थी। बेचारी हका से प्यासे आती थी, जो कि गर्मागिरी में रहती थी रेशमा दी के पास, तो वहाँ से आती थी और एक बार दौड़ के आती थी, सीधे आके बैठती थी और डरती थी गुरुजी कुछ बोलेंगे, लेकिन हम समझते थे कि बेचारी किस मुसीबत में है। तो जब इतना मेहनत करने के लिए बेटी तैयार है तो पापा तो ऐसे अपने आप झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, जो आपको गालियां देते थे या आपके समाज को बोलते हैं कि भाई वो कुछ कर ही नहीं सकता, उन लोगों को क्या कहिएगा, ये बताइए। मैं तो सबसे पहले समाज को कहूँगी कि आप देखिए, आप ही के सामने है, और आप एक बार सिर्फ आप प्यार तो दीजिए ना, और थोड़ा सा आप एक बार कहिए कि हाँ तुम मेरे हो, तुम अपने हो, बस इतना के लिए हम हकदार हैं। अपने माँ से भी कहते हैं, मम्मी एक बार कहो ना कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार जितने भी, आप एक बार कहोगे ना कि तुम जैसे भी हो, किन्नर हो, ट्रांस हो, इस तरह भी, और कोई भी चीज़ें हो, आप कहो कि सिर्फ मेरे हो, इतना हम सुन लेंगे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर हर चीज़ है, हर क्वालिटी है हमारे अंदर। फैमिली वाले क्या सपोर्ट करते हैं? हाँ, फैमिली वाला का सपोर्ट नहीं होता तो शायद गुरुजी के पास में नहीं आती। और फैमिली वाले से बातचीत होती है? हाँ, अभी पहले से थोड़ा सा प्रॉब्लम था पहले, लेकिन अभी चीज़ें सब सही हो गई। ऐसे बहुत लोग चिढ़ाते भी होंगे ऐसे वैसे। हाँ, ये सब तो चिढ़ाना और दुख से रिश्ता तो हमारा बहुत बरसों का है, उससे तो झेलते झेलते पता नहीं अब आदत सी लग गई है। अभी लगता है कि कोई ऐसा कहता, लगता है कि नहीं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं लगता है। लेकिन बहुत लोग बोलते होंगे, बट बहुत लोग सपोर्ट में भी होंगे, जैसे रहमान सर हैं और भी हम लोग हैं भाई, वो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे होंगे कि भाई तुम कमाल कर दी। जी, हमारे समाज के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रतिष्ठित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे भी हैं, समझते हैं सब चीज़ों को। और हम तो गोपालगंज के रहने वाले हूँ और पटना की धरती पे सब लोग चीज़ों को समझते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि सब समाज ही बुरे हैं, कुछ बुरे हम भी हैं, क्योंकि एक की कमी से ताली दोनों तरफ से बजती, दोनों में कमी होती है फिर भी। तो हमारी भी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं थोड़ी सी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर वो बच्चा को आप प्यार दीजिएगा ना तो बाहर भटकेगा नहीं, जब भटकेगा नहीं तो गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा तो समाज के लिए वो कुछ अच्छा करेगा। नहीं देखिए, ये भाई बड़ी बात है कि आज बिहार पुलिस बनी है, लेकिन इनका सपना सिर्फ बिहार पुलिस तक का नहीं है। इनका सपना है कि ये दरोगा बने और आने वाले समय में बिहार गवर्नमेंट जो बीपीएससी को लेकर के इन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा काम करे कि भाई बीपीएससी में भी ये लोग जा सके और मतलब बिहार के लिए कुछ बढ़िया कर सके, क्योंकि पावर रहेगा तभी कुछ बेहतर कर सकिएगा। बिहार पुलिस ठीक है, बट दरोगा बनने का सपना है नहीं? जी, इस बार 18 से 6 में तो मैं पक्का आऊंगी, सच्ची। फुल कॉन्फिडेंट है नहीं? हाँ, मैं इसके पहले भी आप ही आई थी गरिमा के दोस्ताना सफर के अंदर। मैं आपसे, आप देखिएगा उसमें मैं बोली हूँ, बाइट दी हूँ कि मैं बिहार पुलिस, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी इस पर कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए मैं सोची कोई बात नहीं। आपका उम्र कितना है? मैं 24 साल। 24। हाँ। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है? हो गया होता तभी तो मैं 12 से 75 में मेरा हो गया होता, हो जाता, लेकिन वही अच्छा। नहीं हुआ था, इसीलिए तो। अच्छा, वाह क्या बात है। देखिए, ये है हमारे बिहार के ट्रांस, और बड़ी बात है कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे समाज के हिस्सा है, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमारे समाज में जो भी लोग हैं वो समझ रहे हैं, इनको इज्जत देते हैं। और पहले वाली बात रही भी नहीं, क्योंकि रहमान सर जैसे भी लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम जैसे भी लोग हैं भाई कि इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के लिए एनी टाइम स्टैंड लेते हैं। बाकी मैं आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और ये दिखाएगा कि भाई हमारे बिहार के ट्रांस कुछ भी कर सकते हैं और इनको गालियाँ नहीं सुननी है, ये तालियाँ सुनेंगे और आपको तालियाँ बजानी पड़ेगी। नमस्कार।